थंबनेल पढ़ के परेशान हो गए ना कि यार अब लड़कों को भी दहेज देना पड़ेगा। लिटरली ये चीज़ होने वाली नहीं है, बल्कि ये चीज़ हो रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ज़रा सोचो, हमारे देश में हम लोग कितनी बार ऐसी बातें सुनते हैं कि दहेज के लिए ये हो गया, दहेज के लिए वो हो गया। लेकिन अगर वाकई में लड़कों से दहेज लिया जा रहा है तो फिर लड़कों को कितनी दिक्कत हो जाएगी, और उसके बाद लोगों को शायद समझ में आएगा कि यार दहेज प्रताड़ना कितनी गलत चीज़ होती है। देखिए, भारत में दहेज के लेन देन के किस्से और दहेज प्रताड़ना के केस दोनों आम बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन में दहेज की वजह से शादियां मुश्किल में। हालांकि ये दहेज नहीं बल्कि वधूमूल्य कहलाता है, जो दूल्हे को दुल्हन के माँ बाप को चुकाना होता है। दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में पड़े अब चीन में लड़के ज्यादा और लड़कियां कम हो गई। नतीजा ये है कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। शादी की उम्र की लड़कियों के माँ बाप चीन की वधूमूल्य की परंपरा के तहत औसतन 16-17 लाख का दहेज मांगते हैं। कई बार तो ये दहेज 40 लाख से भी ज्यादा का हो जाता है। वधूमूल्य को चीन की मैंड्रीन भाषा में काइली कहा जाता है। चीन के ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान परिवारों के लड़के इस परंपरा की वजह से शादी ही नहीं कर पा रहे। अब जनसंख्या घटने की आशंकाओं से परेशान चीन के लिए वधूमूल्य की प्राचीन परंपरा नई मुसीबत बन गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस परंपरा के खिलाफ अभियान शुरू। हाल ही में साउथ ईस्ट चीन के शहर दाइजियापू में एक सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन किया गया था, मगर इस आयोजन की थीम ने लोगों को नाराज कर दिया। दरअसल इसमें लड़कियों से अपील करी गई थी कि वो ज्यादा वधूमूल्य ना मांगे। कई मामलों में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने परिवारों के बीच वधूमूल्य के लिए हुए मोलभाव में सीधा दखल तक दिया है। मगर इस कुप्रथा के खिलाफ सरकार के अभियान का विरोध इस मुद्दे पर होने लगा है कि इसके लिए महिलाओं को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल चीन में पारंपरिक तौर पर महिलाओं की भूमिका घर संभालने की रही, और सरकारी अभियान से नाराज लोग मानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष महिलाओं पर ही मर रही है। सरकारी कैंपेन्स में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वधूमूल्य मांगने वाली लड़कियां पूरी की पूरी लालची हैं और कुछ भी नहीं। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ काइम्ब्रा में चीन के गांव पर शोध कर रहे एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर गोकालो संतोष का कहना है कि महिलाओं को दोषी दिखाकर सरकार इस बात से ध्यान हटाना चाहती है कि इस समय की सबसे बड़ी समस्या सरकारी नीति नहीं। दरअसल लंबे समय तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही। उस दौर में ज़्यादातर लोग बेटियों के बजाय बेटे चाहने लगे। नतीजा ये हुआ कि आज चीन में लैंगिक अनुपात खासा बिगड़ चुका है। अब लड़कियों की आबादी कम होने से शादी के लिए लड़कों के सामने खासा कंपटीशन खड़ा हो गया। ये हालात ग्रामीण इलाकों में और भी ज़्यादा खराब हैं, जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की आबादी करीब 2 करोड़ ज़्यादा है। ग्रामीण लड़कियां भी शहरी लड़कों से ही शादी करना ज़्यादा पसंद करती हैं ताकि अर्बन हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन परमिट मिल पाए। इससे स्कूलिंग, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक बेहतर मिलता है। इन ग्रामीण इलाकों में कुंवारे लड़के ऊंचा वधूमूल्य देकर ही शादी कर पाते हैं। लड़की के माँ बाप इस रकम को इस बात की गारंटी मानते हैं कि लड़का उनकी लड़की को बेहतर जीवन दे पाएगा। हालांकि रियलिटी इससे ठीक उलट होती है। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर युयांग टोंग कहते हैं कि लड़कों के माँ बाप ऊंचा वधूमूल्य देने के लिए बड़ा कर्ज लेते हैं और गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि इस परंपरा को खत्म करना काफ़ी मुश्किल है। समाज में ऊंचे वधूमूल्य को सोशल स्टेटस से जोड़कर भी देखा जाता है। ग्रामीण इलाके में अगर किसी लड़की को कम वधूमूल्य मिले तो ये चर्चा हो जाती है कि लड़की में ज़रूर कोई ना कोई कमी होगी। दरअसल इस परंपरा का चीन के ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में महिलाओं की भूमिका से भी गहरा नाता है। महिलाओं को परिवार का ख्याल रखना होता है। ऐसे में वधूमूल्य को एक तरह से उनके मेहनत की कीमत माना जाता है, जो लड़का लड़की के परिवार को चुकाता है। शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के घर शिफ्ट हो जाती है, बच्चे पैदा करती है, घर के काम करती है, लड़के के माँ बाप की देखभाल भी करती है। ऐसे में चीन में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग ने इस परंपरा को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। लड़की के माँ बाप मानते हैं कि ये वधूमूल्य उनका हक है ताकि वो किसी भी आपात कंडीशन से निपटने के लिए अपनी बचत को बढ़ा सके। वहीं उनका ये भी मानना है कि एवरेज उम्र ज़्यादा होने से लड़के के माँ बाप ज़्यादा समय तक जीते हैं और लड़की को उनकी देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसे में इसकी कीमत भी ज़्यादा देनी चाहिए। सरकार चाहे तो चाइल्ड केयर और ओल्ड एज केयर पर सरकारी खर्च बढ़ा इस सामाजिक समस्या को कम कर सकती है। बढ़ती महंगाई और वधूमूल्य के झमेले की वजह से कई चीनी युवा अब शादी से ही पल्ला झाड़ने लगे। जियांगशी प्रोविंस की राजधानी नानचांग में मैच मेकर का काम करने वाली लियू गुयोइंग कहती हैं कि इस वजह से वधूमूल्य को लेकर भी सोच बदल रही है। नानचांग में औसत वधूमूल्य करीब 40 लाख तक चलता है, लेकिन लियू कहती हैं कि अब ज़्यादातर लड़कियों के माँ बाप ये राशि नए जोड़े को ही गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। कई माँ बाप तो लड़कियों को शादी के लिए मनाने के लिए कम वधूमूल्य भी मान जाते हैं। हालांकि नई पीढ़ी के पढ़े लिखे जो चीनी युवा हैं वो इस तरह की परंपराओं की खुलकर खिलाफत करते हैं। 2020 में 2000 लोगों पर किए गए एक सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई थी कि युवा सिर्फ प्यार करने के लिए शादी करना चाहता है, पैसे के लिए नहीं।
मगर हर बार ये फैसला इतना आसान नहीं होता। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि सामने आ चुके हैं, जिसमें कि कई बार लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने माँ बाप के सामने अपनी इच्छा खुलकर नहीं रख पाती। कई सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियां या लड़के अपने घर वालों को शादी के लिए बताते ही सिर्फ इसलिए नहीं है चाइना में, क्योंकि उनको पता है कि ये मोटी रकम शायद उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर पाएगा और फिर उससे सिर्फ और दिक्कतें ही बढ़ेंगी। तो ऐसे में चाइना में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो लड़कों की भी हालात ख़राब है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।